झट से सबसे पहले मैं आप लोगों को जो 2-3 दिन पहले जो प्रभु ने मुझे पाठ सिखाया वो मैं आपको बताना मांग रहा हूँ। कुछ चीज़ों को लेकर मैं थोड़ा-सा स्ट्रगल कर रहा था और वो थोड़ा-सा निराश था, डिप्रेशन सा फ़ील कर रहा था हल्का-सा, ज़्यादा नहीं, कुछ चीज़ों को लेकर। और उस दिन मेरा थोड़ा-सा काफ़ी डिसअपॉइंटेड था मैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर। उसके अगले दिन मैं प्रेयर करने लगा और ये ख़ास बात मैं आप लोगों को बताना मांग रहा हूँ कि किस कदर खुदा बात करता है। मैं कोई चीज़ छिपा कर नहीं रखना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि खुदा जो मुझे दे रहा है, वो चाहे थोड़ा-सा हो, चाहे बहुत हो या फिर चुटकी भर हो, मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि वो बात मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ और आप लोग भी उसे महसूस कर सकें या सीख सकें। तो अगले दिन जब मैं प्रेयर पर बैठा, तो प्रभु मुझसे सवाल करने लगा। प्रार्थना पर जब मैं बैठा था, तो खुदा जो था वो मुझसे सवाल करने लगा, होली स्पिरिट के थ्रू मुझे बात करने लगा और मुझसे कहा कि तुमने अपनी ज़िंदगी मुझे दी, तुमने खुद फैसला लिया कि खुदा मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ और तेरे लिए ही मैं पूरी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। अच्छी बात है, लेकिन क्या वाकई तुम मेरे हो? जब मैं तुम्हें देखता हूं तो तुम्हें मैं अपने लिए देखता हूं या तुम्हें मैं तुम्हारे लिए देखता हूं? दोनों बातों को समझने की कोशिश करिएगा। प्रभु ने मुझसे कहा कि तुमने कहा कि मैं प्रभु तेरा सेवक हूं, तेरे लिए हूं, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं, लेकिन जब मैं तुम्हें देखता हूं तो क्या तुम मेरे लिए हो? प्रभु ने कहा, क्या तुम मेरे लिए हो या तुम कहते हो कि मैं सेवक हूं, पर मेरे सेवक होने के बाद तुम अपनी हमेशा एक लिस्ट लिए हुए रहते हो, अपनी एक डिमांड की एक लिस्ट लिए रहते हो, या अपनी जरूरतें या अपनी परेशानियां या अपनी मुश्किलों की लिस्ट लेकर हमेशा मेरे पास आते हो। तो वो तुम आते हो तो अपनी लिस्ट के लिए आते हो, अपनी जरूरतों के लिए आते हो। तुम मेरे लिए कहां पे हो? क्या तुम मेरे लिए हो? और प्रभु ने तब मुझसे इस बात को कहा कि बहुत सारे सेवक, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे सेवक इस बात को कहते हैं, जो खादिम हैं, जो खिदमत करते हैं, जो सर्व करना चाहते हैं खुदा को, चाहे वो पास्टर्स हो, प्रीचर्स हो, जो कुछ भी अपने आप को जो लोग बोलते हैं कि हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं, तो वो खिदमत की नाम के आड़ पर क्या वो अपना बेनिफिट देखना चाहते हैं हमेशा, कि हमेशा उनको उनका बेनिफिट दिखे और किसी भी तरह से वो अपना दुनियावी बेनिफिट, अपना जो एक स्टेटस है लाइफ का, जो लाइफस्टाइल है, उसको बेहतर करना चाहते हैं, शारीरिक दुनिया को बेहतर करना चाहते हैं। वो कहते तो हैं कि हम सेवक हैं, लेकिन सेवक का मतलब सेवक होता है यानी कि सर्व करने वाला, सर्विस देने वाला, सेवा करने वाला। जैसे क्राइस्ट आया था और उसने खुद को सर्व किया था, तो एक सेवक सेवा करने वाला होता है, उसे खुद को सर्व करना होता है लोगों के लिए। वो एक बॉस नहीं होता है, वो एक मालिक नहीं होता है। तो खुदा मुझे ये बात बता रहा था कि मेरी सेवा के नाम की आड़ पर लोग वाकई अपनी जिंदगी को बेहतर जीते हैं और नाम रख देते हैं कि हम सेवक हैं, पर वो खुद की ही लाइफ को सेवा दे रहे होते हैं। क्या तुम मेरे लिए हो? और जब मैं तुम्हें देखूं कि तुम्हारे हाथों में डिमांड की या अपनी जिंदगी से छोटी बड़ी जुड़ी हुई कोई लिस्ट ना हो, ये एक सिखाने का एक तरीका है खुदा का। हालांकि हम इंसान हैं, हम एक दूसरे से ही अपनी परिस्थितियों को कहते हैं, लेकिन परमेश्वर इसमें होकर, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आरोप लगा रहा है, लेकिन कुछ चीजें हमें सिखा रहा है, मुझे सिखा रहा था, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब भी आप प्रभु के सामने जाएं, प्रभु को पता है कि आपके मांगने से पहले वो जानता है, लेकिन आपको मुझे प्रभु के सामने प्रभु का होना है। प्रभु जब खुदा हमें देखे तो हमें देखे कि हम वाकई उसके लिए आए हैं, हम उसके लिए बैठे हैं। अगर आप सुनने के लिए बैठे हैं तो उससे खुदा को खुद फील हो। आपका सिर्फ बैठना उसे प्रभावित नहीं करेगा, उसके दिल को नहीं छुएगा। आप किन सोच और किन भावनाओं के साथ बैठे हैं वाकई। अगर आपके मतलब की बात ना हो तो आप इंटरेस्ट नहीं ले सकते हैं। ये हम सबके साथ ऐसा होता है कि हमें बात हमारे मतलब की ना हो तो हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं।
लेकिन यहां पे बात परमेश्वर के मतलब की है, और जो प्रभु के मतलब की बात है उसमें हमने दिलचस्पी लेनी है, हमारे सामने कोई और ऑप्शन नहीं है। तो जब आप आते हैं प्रभु के सामने, तो क्या प्रभु के होकर आते हैं या आप अपने ही होकर आते हैं? जब खुदा आपको देखेगा, यीशु आपको देखेगा, होली स्पिरिट आपको देखेगा, मुझे देखेगा, तो क्या वो हमें खुदा के लिए देखेगा, अपने लिए देखेगा, या हमारे पास एक डिमांड, हमारे जहन पे कुछ और चल रहा है, या हम कुछ और खोज रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि किसी तरह से यहां से हमें कोई बेनिफिट मिल जाए, कोई रास्ता हमारे लिए निकल जाए। ये वो सेल्फिश मोटिव है जहां पे एक्चुअल रिलेशनशिप, वास्तविक रिश्ते परमेश्वर के साथ नहीं बन पाते हैं। इसलिए हमेशा जब भी आप प्रार्थना पे जाते हैं, तो एक पल के लिए सोचिए कि मैं जो प्रेयर पर जा रही हूं या जा रहा हूं, मैं खुदा का होकर जा रहा हूं। खुदा मुझे जब देखेगा तो वो उसके लिए देखेगा, या फिर मैं अपने लिए खुदा के पास जा रहा हूं, कि मतलब मैं आ तो रहा हूं लेकिन मेरे पास एक मोटिव है आपके पास आने का, मेरी अपनी सेल्फिश जरूरतें हैं। क्या हमें अपनी फीलिंग्स, अपनी जरूरतों को लेकर खुदा के सामने नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन हमारा फर्स्ट इंप्रेशन, जो हमारा पहला प्रभाव है, वो पहला प्रभाव प्रभु के लिए हो, हमारे लिए ना हो। जब भी आप प्रेयर पर जाएं, आंखें बंद करें और अपने लिए पूरी डिमांड की लिस्ट लेकर आप बैठ जाएं, वो रिलेशन, आपका रिश्ता अपने ही स्वार्थ को लेकर है, प्रभु के साथ है ही नहीं। इसलिए आपको मुझे प्रभु का होकर होना होगा। जब खुदा आपको देखेगा तो वो अपने आप के लिए आपको देखेगा कि आप उसके लिए हैं, और आपके पास कोई डिमांड नहीं है, कोई मांग नहीं है। आप अपने हाथों को उठाकर उसके सामने खुद को सरेंडर कर रहे हैं। और जब मैं ये लेसन्स को सीख रहा था खुदा से, जब हम कुछ अच्छा खुदा की ओर से सीखते हैं, तो उसका जो आनंद होता है, जो उसकी खुशी होती है, वो शब्दों से बयान नहीं की जा सकती है। वो सचमुच हेवन की खुशी होती है, वो हेवनली खुशी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको मुझे नेचुरली खुदा के लिए होना है, और खुदा ने कहा है कि बाकी चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएगी, तुम पहले उसके धर्म राज्य की खोज करो। ये छोटे सा हिस्सा मैंने आप लोगों को बताया। दूसरी जो खास बात मैं आप लोगों से कहना मांग रहा हूं, वो एक अलौकिक दुनिया की बात मैं करना मांग रहा हूं। वो सुपर नेचुरल, जो खुदा की ओर से जो की ताकत का जो एक हिस्सा है, जो इस जमीन में, आसमान में, जमीन के नीचे और स्वर्ग में काम करता है। कोई एक ऐसा हिस्सा नहीं जहां पे खुदा की मौजूदगी काम नहीं करती है। खुदा की मौजूदगी कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां पर काम नहीं करती है। अब मैं अलौकिक हिस्से में ये बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। जब खुदा ने दुनिया को बनाया, तो यीशु मसीह मौजूद था और ये सब कुछ क्रिएट हुआ, ये सारी चीजें बनी। तो मैं उस अदृश्य अलौकिक दुनिया की बात कर रहा हूं, जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसका असर हमारे आसपास रहता है। जब आप देखते हैं, जैसे हवा को ऐसा लगता है कि कोई कंट्रोल कर रहा है। कभी कभी हवा बहुत तेज चलती है और कभी कभी तो वो तूफान का रूप ले लेती है। कभी समुद्र की जो लहरें होती, वेव्स होती हैं, वो नॉर्मल रहती हैं। कभी कभी वो इतनी ऊंची हो जाती हैं जब हम सुनामी या ये तमाम चीजों की बात करते हैं। कभी हम ठंड कहते हैं, वो कैसी हो गई है, कौन इसे कंट्रोल कर रहा है? कुछ एक अदृश्य ताकत ऐसी है जिनके हाथों में परमेश्वर ने कंट्रोल दिया हुआ है। और वाकई ये आसपास हमारे अदृश्य ताकत है, हमारे आसपास जो दिखाई ना देने वाली जो पावर है, वो हमारे आसपास रहती है इस दुनिया में, और खास तौर पर आकाश में रहती है, आसमान में रहती है। नासा ने, जब हम देखते हैं स्पेस पर, जो उनके अपने सैटेलाइट्स हैं, स्पेस पर उनके अपने स्टेशंस हैं। 2-3 कंट्रियां हैं जिनके अपने स्पेस पे स्टेशंस हैं। चाइना है, यूएसए है और रसिया है। बाकी मुझे नहीं पता कि यूके और बाकी और यूरोपियन कंट्रीज में से हैं, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। जो मुझे नॉलेज है वो बता रहा हूं। तो नासा ने अपने बहुत ही पावरफुल कैमरे में कई चीजें ऐसी जो इंसानी दुनिया की नहीं बल्कि अलौकिक दुनिया की हैं, उन्होंने वो कैच की हैं। और कई बार आप देखते हैं यूएफओ के बारे में आप सुनते हैं, यानी कि एलियंस के बारे में आप हमेशा नेशनल ज्योग्राफी या डिस्कवरी, खास तौर पर नेशनल ज्योग्राफी में सुनते हैं कि भैया यूएफओ देखा गया, यानी कि एलियंस का जहाज देखा गया या एलियंस कहीं पे दिखे गए। और कई लोग दावे करते हैं कि उन्होंने एलियंस को देखा, फलाना फलाना फलाना।
अमेरिका में एक ऐसी सीक्रेट जगह है जहां पे अमेरिकन आर्मी जो है बहुत दूर तक, वहां पे ना मीडिया को अलाउ है, ना किसी को भी अलाउ है नहीं, और वहां पे सीक्रेट कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तमाम चीजें होती हैं और दावे किए जाते हैं। कई लोग कहते हैं, वहां से कुछ साइंटिस्ट जो निकले वो कहते हैं कि वो उस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो एलियंस की है। तो खैर, ये एक अलग हिस्सा हो गया। ये बाइबल इस बात को कहीं पर भी मेंशन नहीं करती है कि एलियंस की दुनिया है, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं कि अदृश्य ताकत की दुनिया है। सबसे पहले जब खुदा ने इंसान को बनाया, यानी कि यीशु मसीह मौजूद था, और मैं एक रेफरेंस आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, और वो रेफरेंस आप और हम देखते हैं कि वो रेफरेंस पे क्या है। कुलूसियो, अगर आप लोगों के पास बाइबल है तो आप कुलूसियंस कुलूसियंस आप लोग निकालिए। कुलूसियो चैप्टर फर्स्ट हम देखते हैं, और कुलूसियो पे मैं पहले पढ़कर आप लोगों को समझा देता हूं, और फिर मैं आपको बताता हूं कि कुलूसियंस चैप्टर 1, कुलूसियो अध्याय 1 पे खास तौर पर क्या बात लिखी है, उसका जो है वचन हम देखते हैं कुलूसियो, और उसका 13 से हम 17 तक देखते हैं। क्या वचन क्या कहता है? उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, कुलूसियो 1 उसका 13 से हम देखते 17 तक, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। प्रिय पुत्र के राज्य में, यानी कि यीशु मसीह के किंगडम पर हमें एंट्री दिलाई, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, यानी कि अदृश्य है और सारी सृष्टि में जो क्रिएट किया गया, क्रिएशन जो खुदा ने की पूरी दुनिया की, उसमें वो पहलौठा है, वो फर्स्ट है, पहला है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुएं सृष्टि हुई, यानी कि मसीह यीशु के द्वारा ही सारी चीजों को क्रिएट किया गया, क्रिएशन किया गया, यानी कि सारी सृष्टि बनाई गई। स्वर्ग की हो अर्थात पृथ्वी की। अब स्वर्ग की हो या अर्थात पृथ्वी की, तो क्या परमेश्वर था? देखिए, मसीह यीशु, और यीशु ने क्या कहा कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं, यानी कि उसने डिसाइपल से कहा, चेलों से कहा कि तुमने मुझे देखा तो तुमने परमेश्वर को देख लिया है। तो प्रभु यहोवा और यीशु मसीह पिता और पुत्र दोनों हैं, लेकिन वो दोनों अलग अलग पर्सनालिटी हैं जो इस जमीन के लिए आया, लेकिन वाकई वो दोनों एक हैं। तो मैं ये चीज आपको बता रहा हूं कि उसने स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, और ये जो प्रधानताएं हैं वो मैं बताना मांगता हूं। प्रभुताएं, प्रधानताएं जो लीडरशिप होती हैं, चाहे वो स्वर्गदूतों की हो चाहे वो इंसानों की है, क्या अधिकार सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं, और वही सब वस्तुओं में प्रथम, और सब वस्तु उसी में स्थिर रहती हैं। यानी कि मैं खास तौर पर आप लोगों से बात करना मांग रहा हूं एंजल्स के बारे में, यानी कि स्वर्गदूतों के बारे में। देखिए, स्वर्गदूतों को क्रिएशन से पहले ही परमेश्वर मसीह ने बना दिया था, यानी कि परमेश्वर के द्वारा, यानी कि मसीह के द्वारा ही स्वर्गदूतों की रचना हुई। और वाकई स्वर्गदूत स्वर्ग के लिए बनाए गए। बहुत सारे गलत फहमियां लोगों के लिए है कि कई लोग कहते हैं कि स्वर्गदूत हमें दिए गए हैं, हम ऑर्डर देंगे तो स्वर्गदूत हमारा कहना मानेंगे और स्वर्गदूतों से हम अपना काम कराएंगे और फलाना फलाना। कई लोग जो हैं वो स्वर्गदूतों की वर्शिप करते हैं या उनको पूछते हैं। ये कंफ्यूजन में आप सबका दूर करने की कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर ने जो स्वर्गदूत बनाए, जिसमें से 2 स्वर्गदूतों के नाम बाइबल पे मेंशन है, यानी कि 3 स्वर्गदूतों के नाम मेंशन है। एक है जिब्राइल, एक है मिखाइल, जो बहुत ही पावरफुल और प्रधान दूत हैं, यानी कि परमेश्वर के बहुत ही करीब और खास, और पूरी दुनिया और स्वर्ग पे चीजों को कंट्रोल करने के लिए 2 स्वर्गदूत हैं। एक स्वर्गदूत जो हेवन पर सब कुछ व्यवस्थित करता है, और एक वो जो पृथ्वी में और आकाश की हर एक चीज पर अपना नियंत्रण या फिर दृष्टि रखता है। और तीसरा स्वर्गदूत जिसे हम कहते हैं इब्लिस, लूसीफर, शैतान, जिसको बाद में नाम पड़ा, इब्लिस है, लूसीफर है, बालजबूल है जो उसके नेम है,
और वो जो स्वर्गदूत था वो पटक दिया गया, यानी कि वो उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। छोटे से हिस्सों में बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या स्वर्गदूतों के पास अपनी कोई चॉइस, अपना कोई मन होता है? बिल्कुल। जैसे हमें प्रभु ने फ्री विल दी है, स्वतंत्र इच्छा दी है, उस अलौकिक दुनिया पे स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा दी है, शक्ति दी है। मेरे पास समय कम है। मैं बहुत 1.5-2 घंटे, अगर आप चाहें तो मैं 1.5-2 घंटे में इसकी डिटेल्स बाइबल से एक एक करके निकाल के बता सकता हूं, लेकिन वो समय नहीं, इसलिए शॉर्टकट में बता रहा हूं। कभी संडे हो तो मैं इसे और डिटेल से बता सकता हूं, बिब्लिकल तौर पर वचनों को रखते हुए। लेकिन मैं कुछ चीजें आप लोगों को बता रहा हूं कि स्वर्गदूत जो हैं उनके पास अपनी स्वतंत्र इच्छा है। जब हम लूसीफर को देखते हैं, शैतान को देखते हैं, तो उसके पास स्वतंत्र इच्छा थी, उसके पास अपनी भावनाएं थी। वो सही और गलत दोनों फैसले ले सकते हैं, जिसमें से शैतान ने गलत फैसला लिया, परमेश्वर के खिलाफ लिया। और जब वो परमेश्वर के खिलाफ गया तो वो खुदा के राज्य से रिजेक्ट कर दिया गया, यानी कि अब वो धूर्त हो गया, गलत हो गया, बुरा हो गया, उसे बुरों की गिनती में गिना गया। लेकिन उसने 1/3 स्वर्गदूत जो थे, 1/3% जो स्वर्गदूत थे, उसने अपने साथ शामिल कर लिए और वो सब वहां से निकाल दिए गए। अब यहां पे अब स्वर्गदूत इस तरह से, स्वर्गदूतों के पास अपनी चॉइस होती है। क्या स्वर्गदूत ताकतवर होते हैं? तो हम सेकंड पतरस देखेंगे, सेकंड पीटर हम देखते हैं, और वहां पे हम देखते हैं वचन 11, दूसरा पतरस अध्याय 2 वचन 11, दूसरा पतरस अध्याय 2 वचन 11 हम देखते हैं। क्यों हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है? क्योंकि इससे हमारी स्पिरिचुअल लाइफ और हमारी पर्सनल लाइफ जो खुदा के साथ है वो और ज्यादा खुलकर बेहतर हो जाती है, और हम समझने लगते हैं कि हमारी आसपास की दुनिया में जो दिख नहीं रहा है पर कोई हमें देख रहा है, हमें कुछ नहीं दिख रहा है पर कोई हमें देख रहा है। जैसे अदृश्य है, जो ना दिखने वाली शैतानी ताकतें हैं, जो आसमान में, आकाश में उनका घर है, और वो मंडराते रहती हैं, घूमते रहती हैं, मतलब इस दुनिया पर हर तरह की बुराई और गड़बड़ियों को फैलाने का कारण बनती हैं। लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत भी हैं जो कंट्रोल करते हैं परमेश्वर के लोगों की जिंदगियों पर। देखिए, वो हमारा कहना नहीं मानते हैं, वो हमारे इशारों में नहीं चलते हैं, वो केवल परमेश्वर के इशारों में चलते हैं। हां, वो हमारी परीक्षाओं में, मुश्किलों में, मुसीबतों पे मदद करते हैं। कई बार आप और हम जब निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, या गड़बड़ी में पड़ते हैं, गलती करते हैं, तो वही हैं जो हमें सहारा देकर रास्ता दिखाते हैं, या कई लोग हमारी जिंदगियों में वो ले आते हैं, या कई प्रकार की घटनाएं, इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट होने से वो हमें रोकते, बचाते हैं। इवन वो हमें बहुत बुरी बुरी बीमारियों से भी बाहर निकाल कर लाने में सहायता करते हैं। वो हमें सपोर्ट करते हैं बहुत सारी चीजों पे। लेकिन स्वर्गदूतों के पास क्या वाकई ताकत होती है? वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब हम देखते हैं इसका 11, तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते हैं। यानी कि जो खुदा के जो स्वर्गदूत हैं वो शक्तिशाली हैं, सामर्थी हैं, और वो कभी भी किसी पर किसी भी तरह का दोष नहीं लगाते हैं। यानी कि दोष लगाने वाला एक ही है, वो भी स्वर्गदूत था, और वो था शैतान। वो जो परमेश्वर के लोगों पर दोष लगाता है। लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत जो हैं वो चीजों को नियंत्रण पर रखते हैं, दुष्ट आत्माओं को नियंत्रण पर रखते हैं। जब आप प्रकाशित वाक्य पे जाएंगे, रेवलेशन पर जब आप जाएंगे, जब आप वो आखिरी के साथ वो जो विपत्तियां हैं, जो मुश्किलें हैं, जो आफतें हैं जो इस दुनिया पर आएंगी, वो कौन उन आफतों को लेकर आ रहे हैं? स्वर्गदूत। तो स्वर्गदूतों को यह अधिकार दिया जाएगा कि कौन स्वर्गदूत तूफान लेकर आएगा, कौन स्वर्गदूत पानी को खून बनाएगा, कौन स्वर्गदूत ओले लेकर आएगा, कौन स्वर्गदूत बुरी बुरी सी बीमारियां लेकर आएगा। वो इस दुनिया पर उनको अथॉरिटी दी जाएगी, उन्हें अधिकार दिया जाएगा, उन्हें टाइम के साथ ये तमाम चीजें दी जाएंगी। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान को बेहतर पता है, और आपको और मुझे भी पता होना चाहिए कि शैतान को यह पता है कि उसकी एक लिमिट है, एक अवधि है, एक टाइम पीरियड है उसका इस वर्ल्ड के भीतर। उसे पता है कि कब से कब तक उसकी जिंदगी का समय है, और कब उसकी ताकत बढ़ाई जाएगी, क्योंकि इस अंत के समय में उसकी ताकत बढ़ाई जाएगी। जब आप बुराई को बढ़ते हुए देखते हैं तो आप समझ लीजिए कि शैतानी ताकत बढ़ा दी गई है।
उसके पीछे एक रीजन है, खुदा का एक सीक्रेट, एक प्लान है उसके पीछे। ये कोई ऐसे ही नहीं कि उसकी ताकत बढ़ा दी और वो हमें बिल्कुल घंटे की तरह बजाता चला जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके पीछे एक बहुत ही बैलेंस्ड वाला खुदा का प्लान है, क्योंकि इसी प्लान के तहत खुदा की एंट्री होगी, यीशु मसीह की एंट्री होगी और तमाम चीजों के ऊपर वो काम करेगा। तीसरी चीज, क्या स्वर्गदूतों की गिनती कितनी और कैसी है, मैं शॉर्टकट पे आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूं। इसलिए आप रेवलेशन आप और हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य चैप्टर 5 हम जब देखते हैं, रेवलेशन चैप्टर 5, प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 आखिरी पुस्तक, और उसका चैप्टर 5 आप और मैं देखते हैं, और 5 का जब हम देखते हैं वचन 11 हम देखते हैं। और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों, उन प्राचीनों की चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों करोड़ों की थी। स्वर्गदूतों का शब्द सुना यूहन्ना ने, और उसने जो शब्द सुना उसने यह अनुमान लगाया और उसने देखा कि उनकी गिनती लाखों और करोड़ों की है, यानी कि वो गिन नहीं सकता था, और इतनी अनगिनत थी जिसको एक उसने अपने इमेजिनेशन से ये बताया कि स्वर्गदूतों की गिनती लाखों और करोड़ों में है। देखिए, शैतान के पास 1/3 है, उससे कई गुना बढ़कर जो एक आर्मी है खुदा के पास, वो स्वर्गदूतों की है। परमेश्वर जब ऑर्डर देता है ऊपर से, जब हमारी प्रेयर्स के आंसर या फिर कोई भी चीज के लिए, तो स्वर्गदूत आकर उन चीजों को कंट्रोल पर लेते हैं। अब दूसरी चीज जो यूएफओ वाली चीज है, यानी कि ये एलियंस वाली जो बात है, इसके पीछे एक शैतानी प्लान है और शैतानी लोगों का प्लान है कि पूरी दुनिया का दिल और ध्यान जो है वो परमेश्वर की अलौकिक शक्ति से पूरी तरह से मोड़ दिया जाए और मनुष्य का दिल और ध्यान लगा दिया जाए शैतानी इसमें एलियंस पे, कि एलियंस हैं, फलानी दूसरी दुनिया भी है, एलियंस कहीं और रहते हैं, उनके पास पावरफुल टेक्नोलॉजी है और फलाना है और ये है और वो है। बाइबल इस बात को कहती है कि आखिरी में अभी देखिए विदेशों में, और शायद हमारी कंट्री में भी कोई हो, जैसे एक एक्टर था जिसने अभी स्पेस पे अपने लिए एक जगह खरीदी थी, तो लोगों ने अभी से टिकट बुक करा दी हैं आने वाले समय पे। जैसे हम प्लेन से एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे जाते हैं, जहाज से हम एक देश से होकर दूसरे देश पे जब हम जहाजों से जाते हैं, तो ऐसे ही हम स्पेस पे लोगों ने बुकिंग करा ली है। वो स्पेस पे रॉकेट के थ्रू वो जाएंगे और अपना एक टूर वो करेंगे, वो घूमेंगे और वापस आएंगे, और धीरे धीरे इंसान जो है वो स्पेस पर अपना घर बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर उन्हें पृथ्वी में पटक देगा, यानी कि परमेश्वर उन्हें रहने नहीं देगा, स्पेस पे नहीं रहने देगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ये जमीन बनाई है। तो स्वर्गदूतों की गिनती जो है वो लाखों और करोड़ों में है। अब क्या स्वर्गदूत, वाकई स्वर्गदूतों का काम क्या है? अलग अलग कैटेगरीज में स्वर्गदूत बांटे गए हैं और अलग अलग काम उन्हें सौंपा गया है। यीशु मसीह जब आप देखते हैं, विशेष तौर पर यीशु मसीह जब गतसमनी बाग में था और बहुत व्याकुल था, अपने पकड़ाए जाने से पहले प्रार्थना कर रहा था, तो वचन कहता है कि उस घड़ी स्वर्गदूत आकर उसे दिलासा और उसे हिम्मत और हौसला दे रहे थे। कहने का मतलब है कि परमेश्वर अपने ख़ास चुनिंदा लोगों पर, जब बाइबल इस बात को बयान करती है कि परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा अपने लोगों के जीवन में स्वर्गदूतों के द्वारा उनकी मदद और उनकी सहायता करता है, और स्वर्गदूत नियुक्त किए जाते हैं परमेश्वर के लोगों की मदद के लिए और उनकी सहायता के लिए। और विशेष तौर पर ये वो अलौकिक अदृश्य तौर पर है जो हम आज के दौर पर इन बातों को कितना हम समझ पाएंगे ये नहीं पता, लेकिन आज भी परमेश्वर अपने लोगों की अपने दूतों के द्वारा रक्षा और सुरक्षा करता है और वास्तव में उन्हें संभालता है। हम इस बात पर यकीन करें और पूरा भरोसा और विश्वास। स्वर्गदूत जो हैं या अलौकिक दुनिया में 2 तरह की कैटेगरीज बटी हुई हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। मैंने अभी आप लोगों को कुछ दिन पहले एक चीज बात बताई थी। 17 साल की लड़की थी, नहीं पता उसके घर में क्या बात हुई, क्या प्रॉब्लम हुआ। शायद 20-25 मिनट की दूरी थी उस लेक की, उस तालाब की, नहीं पता। वो रात को निकली घर के ही कपड़ों में,
चलते 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 जितना टाइम एक्सपेंड होता है, जब आप गुस्से में होते हैं, जितना ज्यादा आप गुस्से में रहते हैं, लेकिन जितना जितना लंबा समय बीतते चला जाता है, ऑटोमेटिकली ही वही गुस्सा कायम नहीं रहता है, वो गुस्सा धीरे 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 करके खत्म होता है। मैं ये सोच रहा था कि जब इतना लंबा आधे घंटे का डिस्टेंस था उसके घर से उस लेक तक पहुंचने का, तो आधे घंटे के भीतर क्या उसका गुस्सा बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ होगा? क्या चला होगा उसके दिमाग में? और उसने आधी रात को जाकर लेक में यानी कि तालाब में छलांग मार दी और तीसरे दिन उसकी डेड बॉडी निकली, बहुत प्यारी सी बच्ची। तो देखिए, कई लोग सुसाइड के लिए प्रिपेयर होते हैं, कई लोग गंदे अपराध में शामिल हो जाते हैं, कई लोग गलत चीजों में शामिल हो जाते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस वर्ल्ड के भीतर नेगेटिव वर्ल्ड काम करता है। इसी दुनिया के भीतर एक नकारात्मक, एक बुरा और गंदी दुनिया इस वर्ल्ड के भीतर काम करती है। और शैतान का सबसे बड़ा काम क्या है? शैतानी उसकी आर्मी का, शैतानी दूतों का काम क्या है? अक्सर आप और हम इस बात को कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर है, हम ऐसा बोलते हैं, पर यह सच्चाई है। ये सच्चाई है। खाली दिमाग, जो लोगों ने जो कहावत कही है, ये कहावत गलत नहीं है। खाली दिमाग शैतान का घर है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप थोड़ी सी आउटिंग करते हैं, अगर आप घर, अपना काम, काम से घर, घर काम, काम काम से घर, इतने ही दायरे में रहते हैं, थोड़ा सा समय अपनी आउटिंग के लिए, थोड़ा सा एक पीसफुल जगह के लिए, अपने ही आसपास की, अगर आप टाइम एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, आप कुछ अच्छी बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ अच्छे टॉपिक्स पर जो स्पीकर्स होते हैं, जो प्रचारक होते हैं, उन्हें नहीं सुन रहे हैं, आप बाइबल पर मन नहीं लगा रहे हैं, तो आपका जो दिल और दिमाग है वो एक खाली जगह बन रहा है। और शैतान को वो झाड़ी और साफ की भी जगह जब मिलती है, तब वो आपके भीतर नेगेटिव चीजों को भरता है और तब आप डिप्रेशन पे जाते हैं। डिप्रेशन का मतलब है नेगेटिव हो जाना, नकारात्मक हो जाना, निराश हो जाना, हर चीज में कुछ भी अपने लिए अपना फ्यूचर ना देखना, कोई भी अच्छी चीज ना देखना, और वो हमेशा आपको गलतफहमी का शिकार बनाएगा, और जिससे आपका विश्वास हमेशा गुनगुना और संघर्ष करने वाला रहेगा। आपका विश्वास हारा हुआ रहेगा। आप अपने आसपास की दुनिया को कोसेंगे, आप अपने फैमिली मेंबर्स को कोसेंगे, आप जहां पे काम करते हैं उन लोगों को कोसेंगे, आप अपने पड़ोसियों को कोसेंगे, आप अपने घर के भीतर के लोगों को कोसेंगे, आप खुद को कोसेंगे। कोसने का मतलब है कि खुद को बुरा बोलेंगे, पड़ोसियों को बुरा बोलेंगे, घर के छोटी छोटी चीजों पर आप मीन मेक निकालेंगे, बहुत सारी चीजें। यानी कि आपको नहीं पता कि धीरे धीरे ये बातें आपको एक हैबिट के साथ जोड़ देंगी और आप एक नकारात्मक व्यक्ति होने लगेंगे। और वहीं से जब आप कभी कभार ऐसा हो जाना तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जब ये नेचर का हिस्सा बन जाता है तो वो जो अलौकिक शक्तियों में से नकारात्मक अलौकिक शक्ति यानी कि नेगेटिव ताकतें हैं जो दिख नहीं रही हैं, वो आपके जीवन पर, आपकी लाइफ पर अपना अधिकार बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे जब आप अच्छे काम करते हैं तो खुदा अट्रैक्ट होता है आपकी ओर को, और जैसे ही आप नेगेटिव चीज पर चले जाएंगे तो शैतान और उसकी नेगेटिविटी आपकी ओर पर अट्रैक्ट होंगी। तब आप हमेशा बुरी सोच और बुरे ख्यालातों से भरते और भरते चले जाएंगे। कब आपको पता नहीं चलेगा कि आप भारी डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। और डिप्रेशन आपको कहां लेकर चला जाएगा कि यार खुद को मार दे, खुद को खत्म कर दे, या लाइफ कुछ नहीं है, बेकार है, फलाना फलाना फलाना, और धीरे 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 आपको बीमारियां लगने लगेंगी। फिर आप एडिक्ट होने लगेंगे गलत चीजों के, नशीली चीजों के, या फालतू और चीजों के आप एडिक्ट होने लगेंगे। इसके पीछे एक ताकत काम करती है, वो है नेगेटिव स्पिरिट्स। अलौकिक दुनिया की नेगेटिव स्पिरिट्स काम करती हैं। हाँ, हर एक विश्वासी के साथ परमेश्वर का आत्मा काम करता है। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था, जब यीशु मसीह गतसमनी बाग पर था अपने पकड़ाए जाने से पहले, और वो प्रेयर कर रहा था, उसने प्रार्थना की, तो बाइबल कहती है कि स्वर्गदूतों ने आकर उसे ताकत दी थी, उसे बल दिया था, उसे सहारा दिया था। जब आप मसीह में रहकर मुश्किलों का सामना करते हैं और मुश्किलों के सामना करते हुए भी आप हिम्मत रखते हैं, तो कहीं पे ना कहीं पे अलौकिक ताकत जो है वो आपको सपोर्ट करती है, वो आपको सहारा देती है। एक जगह में क्राइस्ट ने क्या कहा है, जब हम आई थिंक 1 जॉन है, जहां पे वो कहता है कि तुम शैतान का सामना करो तो शैतान भाग जाएगा। देखिए, जब आप शैतान का सामना करते हैं, सामना करने के लिए तैयार होते हैं,
तो मैंने ही आप लोगों को बताया था कि वो आप में परमेश्वर और उसकी ताकत को देखता है। यानी कि जब आप विश्वास में होकर खड़े होते हैं तो स्वर्गदूत शैतानी ताकतों को दिखते हैं। अब बड़ी चीज वचन अगर मैं आप लोगों के सामने एक और अगर वचन रखूं तो हम देखते हैं यूहन्ना 6, जॉन चैप्टर 6 हम देखते हैं झट से। मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन मैं फिर भी बताना चाहता हूं। यूहन्ना अध्याय 6 और 6 पे वचन क्या कहता है? 6 का 38 6 का 38 वचन क्या कहता है? क्योंकि मैं 6 का यूहन्ना 6 का क्योंकि मैंने अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। स्वर्ग से उतरा हूं और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। यानी कि ये बात क्लियर हो जाती है कि यीशु मसीह जो था वो स्वर्ग का प्राणी था, लेकिन उसने एक फिजिकल बॉडी यानी कि शरीर पर वो आया था, इसलिए वह हमें दिखता था। स्वर्गदूतों के पास बॉडी है लेकिन उनके पास एक स्विच है। मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, एक स्विच है जो ऑन ऑफ करेंगे। वो अगर वो स्विच ऑफ करेंगे, ऑफ करके रखेंगे, वो अदृश्य रहेंगे, इनविजिबल, जो हमें नहीं दिखेंगे। और कभी भी वो हमें दिख सकते हैं। पुराने नियम पर आप देखते हैं जब मेरे ख्याल से कुछ लोगों को स्वर्गदूत दिखाई दिए थे, जैसे मूसेस को भी दिखाई दिया था, अब्राहम को दिखाई दिया था, और अब कौन था वो, यूसुफ, आई थिंक यूसुफ को दिखाई दिया था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों को स्वर्गदूत दिखाई दिए थे। जब आप देखते हैं सदोम और अमोरा पर जब अब्राहम के साथ लूत की फैमिली को जो बाहर निकाला था वो स्वर्गदूतों ने ही बाहर निकाला था, यानी कि उनकी मदद के लिए वो आए थे। तो वाकई परमेश्वर हमारे लिए स्वर्गदूतों को तैयार करता है कि वो हमें मुश्किलें, मुसीबतें और तकलीफों से निकालें। कई बार आप देखेंगे कि कई लोग हैरान भरी बातें करते हैं कि भैया ये बीमारी उन्हें लग गई थी और लाइलाज थी और हम ऐसे डूब रहे थे, पहाड़ी से गिर गए थे, फलाना हो गया था, लेकिन हमारा ऐसा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन हमें नहीं पता कि हम कैसे बच गए। एक बार की बात है कि मैं नया नया बाइक चलाना सीखा था और हम लोग, जो मुझे सिखाने वाला था वो मेरे पीछे बैठा था। हमें रात हो गई थी, हम लोग आ रहे थे और ऐसा डाउन था और एक बहुत बड़ा गड्ढा था। मुझे नहीं पता था क्योंकि अंधेरे में दिखा नहीं मुझे, और मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा गहरा नहीं था, जबकि गड्ढा बहुत बड़ा था। और मैं आज भी हैरान हूं कि वो मेरी पूरी बाइक गड्ढे पे गई और भारी गड्ढे से उछलकर वो सीधे सड़क पर आ गई। और हम दोनों ने सोचा कि आज हम दोनों गए, और हम दोनों की चीख निकली। लेकिन चीख के बाद जब वो बाइक बिल्कुल सड़क में आ गए और हम नॉर्मल चलने लगे तो थोड़ी देर के लिए वो भाई भी हैरान रह गया और मैं भी हैरान रह गया। ये कौन सी चीज है? परमेश्वर की कुछ अलौकिक ताकतें हैं जो हमेशा आपका साथ देती हैं और आपको तैयार करती हैं, यानी कि आपकी हेल्प करती हैं, आपकी मदद करती हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, ना कि आपकी और मेरी इच्छा के अनुसार। लाखों करोड़ों की गिनती है स्वर्गदूतों की। परमेश्वर जो है वो उन्हें अदृश्य रखता है। वो चाहे तो वो दिख सकते हैं, वो चाहे तो वो नहीं दिख सकते हैं। आपकी मेरी दुनिया अकेली नहीं है। अगर आप कहीं पर भी अकेले बैठे हैं, आप अकेले हैं, और अगर आप ये सोचते हैं कि आप अकेले हैं और आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी देखेंगे, कुछ भी सुनेंगे, कुछ भी करेंगे, तो इस भूल पर मत रहिएगा, क्योंकि आपको कोई देख भी रहा होता है, कोई सुन भी रहा होता है और कोई सारी चीजों को वॉच कर रहा होता है। इसलिए इंसानी दुनिया, कोई कहता है कि मैं अकेला हूं, कोई भी इंसान अकेला नहीं है। दो तरह की ताकतें दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएं, वो उनका पीछा करती हैं, वो उन्हें देखती हैं, उन्हें वॉच करती हैं, उन पे वो नजरें रखती हैं। ऐसा ही परमेश्वर है जो अपने स्वर्गदूतों के द्वारा हम पर नजरें रखता है। कुछ करूब, जिसको करूब बोला जाता है, स्वर्गदूत हैं जो ऑलरेडी खास तौर पर परमेश्वर की सेवा करने के लिए, उसकी कुछ म्यूजिशियन, म्यूजिक बनाने वाले और खुदा की वर्शिप नए नए कंपोज करके परमेश्वर की वर्शिप करने वाले हैं, म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं। और कुछ स्वर्गदूत हैं जो
बाइबल इस बात को कहती है कि उनके 6 पंख हैं और उनके पंख जब खुलते हैं तो उनके पंखों में आंखें हैं, उनके पीछे भी आंखें हैं। वो चारों तरफ आगे और पीछे देखते हैं। वो 2 पंखों से अपनी आंखें ढकते हैं, 2 पंखों से हवा फटकते हैं और 2 पंखों से वो म्यूजिक बजाते हैं, परमेश्वर को हर वक्त प्रेज कर रहे होते हैं। तो कई तरह के स्वर्गदूत हैं। ये उस कैटेगरी के स्वर्गदूत हैं जो सिर्फ उस सर्किल में रहते हैं, जो परमेश्वर को हर वक्त घेरे रहते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। दूसरे स्वर्गदूत वो है जो स्वर्ग के भीतर योजनाओं को तैयार करते हैं। और तीसरा जो जिब्राइल और मिखाइल स्वर्गदूत में एक स्वर्गदूत जो वाकई इस जमीन की निगरानी करता है और इस इंसानी दुनिया की चीजों को कंट्रोल पे रखता है, और कौन सी चीज कब कहां पे कैसे हो उन चीजों के लिए वो डिसाइड करता है इन चीजों को। तो आप और मैं अकेले नहीं हैं, हमारे आसपास की दुनिया में स्वर्गदूत हैं। क्या हम स्वर्गदूतों से मदद मांग सकते हैं? हम, बाइबल ये कहती है कि हमें मदद अपने यीशु मसीह से मांगनी है, और परमेश्वर के थ्रू जब ऑर्डर मिलता है तब स्वर्गदूत आपकी और मेरी मदद करते हैं। तो हमने स्वर्गदूतों को ऑर्डर नहीं देना है, बल्कि हमने परमेश्वर से हमेशा अपनी प्रार्थनाओं पर रिक्वेस्ट करनी है। और जब आप ऐसा करते हैं तो वाकई आप परमेश्वर को और परमेश्वर की अलौकिक दुनिया को अपने आसपास महसूस करते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कभी आप किसी चर्च में होते हैं और वहां पर वर्शिप होती है या मैसेज दिया जाता है, तो अचानक आपकी बॉडी में गर्माहट आने लगती है। आप कंट्रोल खोने लगते हैं, आप किसी और ताकत के कंट्रोल पे जाने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई जगह ऐसा होता है, या कई बार आप अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना कर रहे होते हैं, पर्सनल प्रेयर पर आपको पसीने आने लगते हैं, अचानक गर्मी आपको होने लगती है और आप अन्य भाषा में बात करने लगते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस वक्त हॉली स्पिरिट के साथ साथ परमेश्वर की अलौकिक ताकत की उपस्थिति आपके चारों ओर हो जाती है, आपके चारों ओर हो जाती है। जब आप रात को सोते हैं और प्रार्थना करके सोते हैं, अपने घर के चारों ओर प्रार्थना करके सोते हैं, प्रेयर करके सोना चाहिए, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत जो हैं वो आपकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। परमेश्वर अपने दूतों को आपको ना जाने कितने प्रकार की चीजों से आपने सोचा भी नहीं होगा। कुछ कुछ चीजें आपको मुझे दिखती हैं जिससे हम, जिनकी मुसीबतों से, मुश्किल हालातों से हम लोग बच पाते हैं, पर कई चीजें ऐसी होती हैं जो हम नहीं देखते हैं और उनसे परमेश्वर हमें बचा चुका होता है। हमें पता भी नहीं होता है कि कौन सी मुश्किल और मुसीबत को परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को ऑर्डर देकर उन्हें रास्ते से ही अलग कर दिया। आपको नहीं पता कि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, 2-5 किलोमीटर के बाद शैतान ने आपके लिए कोई योजना बना के रखी है, और परमेश्वर के दूत, जबकि आप कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, आप प्रेयर करके निकलते हैं, तो परमेश्वर के कंट्रोल पर अपने आप को देते हैं और स्वर्गदूत आपके आगे आगे चलकर आपका मार्ग तैयार करते हैं। आपकी मुश्किलें और मुसीबतों से वो आपको बचाते हैं, वो आपका रास्ता बेहतर करते हैं। देखिए, एक और इंपॉर्टेंट बात करके मैं इस बात को खत्म करूंगा। कई विवाद होते हैं, कई आर्गुमेंट्स लोग करते हैं, और मैं उस सब्जेक्ट पर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये बात कहूंगा, कई लोग कहते हैं कि अन्य भाषा का महत्व खत्म हो गया, खुदा ने महत्व खत्म कर दिया, और कई लोग कहते हैं कि नहीं, अन्य भाषाओं का महत्व है। और कई लोग ये कहते हैं कि अन्य भाषाएं, वचन पे लिखा है भाषाएं हों तो जाती रहेंगी, भाषाएं हों तो जाती रहेंगी। तो ये अंत के समय में है, मतलब उसने परमेश्वर की ताकत के विषय में कि परमेश्वर के सामने कोई चीज नहीं टिकेगी, सब चला जाएगा। भाषाएं हों तो जाती रहेंगी और तमाम चीजें हैं, आकाश टल जाएगा, ये तमाम चीजें हो जाएंगी, लेकिन मसीह जो है, उसका वचन जो है वो कायम रहेगा। अब ये जो अन्य भाषा है ये क्या है, बस मैं ये आप लोगों को दिखाकर मैं खत्म करता हूं। जब हम दूसरा कुरिन्थियों और चैप्टर 14 पर आएंगे तो आप थोड़ा सा उसको क्लियर होते हुए देखेंगे। बस ये सॉरी, पहला कुरिन्थियों अध्याय 14, दूसरे में तो 14 है ही नहीं, पहले में है, पहले का 14 हम देखते हैं। और देखिएगा, मैं आप लोगों को वचन देखिएगा, पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 1 से मैं पढ़ता हूं। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। देखिए, इस दुनिया में बहुत तरह तरह की भाषाएं हैं। आप लोगों को पता होगा कि मनुष्य ने स्वर्ग तक पहुंचने के लिए एक मीनार बना दी थी, और
परमेश्वर ने उनकी भाषाओं में गड़बड़ी डाल दी क्योंकि वो स्वर्ग तक पहुंचना मांगते थे। तो तब अलग अलग लैंग्वेज जो है इस वर्ल्ड के भीतर आ गई, भाषाएं इस दुनिया के बीच में आ गई। हम हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं, आगे कोई तमिल में करेगा, कोई तेलुगु में करेगा, कोई इंग्लिश में करेगा और कोई किसी भी लैंग्वेज पर बात करेगा, भाषा में बात करेगा। ऐसे ही कुछ जमीन की भाषाएं हैं और कुछ स्वर्ग की भाषाएं हैं, यानी कि हेवन की भाषाएं हैं जहां पर स्वर्गदूत परमेश्वर से बातें करते हैं। जब स्वर्गदूत परमेश्वर से बातें करते हैं और परमेश्वर स्वर्गदूतों से बातें करता है तो उनकी कोई तो लैंग्वेज होगी। अब मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं वो हिंदी में बोल रहा होगा, नहीं नहीं वो इंग्लिश में बोल रहा होगा, नहीं नहीं वो हिब्रू में बोल रहा होगा, नहीं नहीं वो तमिल में, वो मराठी में, वो इटालियन में और वो फ्रेंच में बोल रहा होगा। ऐसा नहीं है। जो यहां की भाषाएं हैं वो यहां की हैं और जो स्वर्ग की हेवन की लैंग्वेजेस हैं वो स्वर्ग की भाषाएं हैं। और वचन यहां पे साफ कहता है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। अब जो परमेश्वर से, ध्यान से समझिएगा, जो अदर टंग है, जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं तो जो अन्य भाषा है वो आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन जिसको समझ में आनी चाहिए उसे समझ में आ जाएगी। यानी कि परमेश्वर को, स्वर्गदूतों को, हॉली स्पिरिट को वो अच्छे से समझ में आ गई क्योंकि वो उन्हीं की भाषा है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तब आपका दिमाग इस बात को नहीं जानता है कि आप क्या बात कर रहे हैं, लेकिन वो अन्य भाषा में जो भी आप प्रेयर करेंगे वो परमेश्वर से संबंधित प्रार्थना होगी, वो प्योर प्रेयर होगी। वो भाषा को आप नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जो कुछ आपके भीतर से निकल रहा है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर निकल रहा है, आपकी ताकत में नहीं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में। हॉली स्पिरिट आपके साथ है इसलिए आप अन्य भाषा में बात कर रहे हैं। तो अन्य भाषा में जब आप बात करते हैं तब आप स्वार्थी भाषा से अलग हो जाते हैं, दुनियावी चीजों से अलग हो जाते हैं, आप प्योर प्रेयर पर चले जाते हैं। और जब आप प्योर प्रेयर करते हैं तब अन्य भाषा में जब आप प्रेयर करते हैं तब आप भेद की बातें करते हैं। वो क्यों है, सीक्रेट बातें क्यों हैं? क्योंकि आपको नहीं पता चल रही, किसी को पता नहीं चल रही हैं, लेकिन वो परमेश्वर को पता चल रही हैं। मेरे पास अन्य भाषा का काफी अनुभव है, जो मुझे अन्य भाषा को मिलने के बाद मुझे यह अनुभव मिला है, बहुत ही स्ट्रांग अनुभव मुझे मिला। इसलिए कभी भी जिस भाषा को परमेश्वर ने वचन में लिखा है, देखिए साफ कहूं, कई लोग कहते हैं ना कि वचन पे लिखा है कि भाषाएं हो तो जाती रहेंगी। वचन पे क्या लिखा है? आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। तो जब वचन नहीं टलेगा तो वचन पे ही तो अन्य भाषा लिखी गई है, मेंशन किया गया है अन्य भाषा के बारे में, अदर टंग के बारे में बाइबल ही तो मेंशन करती है। तो फिर हम इसे कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर ने बाइबल से ही उसको बिल्कुल रबड़ पकड़ के पेंसिल से लिखा हुआ जो था वो मिटा दिया? खुदा ने कुछ नहीं मिटाया। और बाइबल क्या कहती, जो इसमें बढ़ाएगा या घटाएगा? कई लोग घटा देते हैं, कहते हैं भाषा नहीं है। कैसे घटा दिया उन्होंने? जो घटाएगा बढ़ाएगा उसके ऊपर जितने भी ये दंड हैं उसके ऊपर वो दंड आएंगे। इसलिए इस बात के लिए हमेशा क्लियर रहिए, जो भाषा से आप परमेश्वर से बातें करते हैं, क्या परमेश्वर वो भाषा ही हटा देगा आपसे? जिसके थ्रू आप खुदा से कनेक्ट करते हैं, खुदा कहेगा कि नहीं, अब इस भाषा से मुझसे कनेक्ट मत करो। अपनी ही अशुद्ध जो भाषा है तुम्हारी, जिस मुंह से, जिन भाषाओं में आप गालियां देते हो, बुराई करते हो, तमाम चीजें, उसी भाषा में मैं अच्छा कनेक्ट करूंगा, ना कि अन्य भाषा में। तो ये साफ शब्दों में मैं आपको बता दूं कि अन्य भाषा परमेश्वर की भाषा है। पूरे विश्वास के साथ उस भाषा को बोलिए। और आपको लगता है, कई लोग ये कहेंगे कि नहीं वो शैतान की भी अन्य भाषा है, और शैतान, बिल्कुल शैतान की भी अन्य भाषा होगी, लेकिन शैतानी अन्य भाषा बिल्कुल समझ में आएगी। आपको पता चलेगा कि शैतानी अन्य भाषा से आप बाइबल से दूर जाएंगे, आप परमेश्वर के विरोधी हो जाएंगे, आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे, आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, आप प्रार्थनाओं पर शामिल नहीं होंगे जब आप शैतानी अन्य भाषा बोलने लगेंगे। तो इसका भी एक सिंबल, साइन आपको दिख जाएगा। लेकिन जो भाषा बोलकर आप आत्मा में भरते हैं, प्रभु की नजदीकी में आते हैं, फिल्टर किए जाते हैं। जब आप रास्ते में चलते हैं, दुनिया कितनी गलत गलत बातें करती हैं, कई लोग गालियां फलाना, जब आप बुदबुदाते हुए अन्य भाषा में बोलते हुए जाते हैं, तब आप अपने अशुद्ध मन को शुद्ध कर रहे होते हैं, फिल्टर कर रहे होते हैं, अपने लिए एक एटमॉस्फेयर तैयार कर रहे होते हैं, आत्मा की उपस्थिति का, परमेश्वर की उपस्थिति का। इसलिए अन्य भाषा में बातें करने का मतलब है कि तुरंत अलौकिक दुनिया के साथ जुड़ जाना, इस दुनिया से कनेक्शन हटाना। तो परमेश्वर से बात करना, जब भी अन्य भाषा में आप बात करेंगे, परमेश्वर ज्यादा इंटरेस्ट लेगा आपकी जिंदगी में। और इसलिए आप और मैं बेहतर तैयारी कर सकते हैं इस अलौकिक दुनिया को समझने और जानने के बाद। नंबर 1, स्वर्गदूत हैं, स्वर्गदूतों की अनगिनत ताकत है और उनके पास वो अनगिनत लाखों और करोड़ों में है। वो
उनका कोई जेंडर, अगर हम कहेंगे कि क्या जेंडर क्या है उनका, तो हम उसको किसी भी स्त्री या पुरुष ऐसी वाली गिनती पे नहीं गिन सकते हैं। ना वो स्त्री ना पुरुष, क्योंकि ना उनकी कोई फैमिली होती है, ना वो शादी करके रहते हैं, ना उनके कोई बच्चे हैं। वो सिर्फ स्वर्गदूत हैं जिन्हें परमेश्वर ने मनुष्यों से अलग करके बनाया है। वो शादी विवाह नहीं कर सकते, वो विवाह की फीलिंग्स लेकर नहीं जी सकते। ये तमाम चीजें नहीं है उनके साथ, इसलिए वो जो हैं वो इन तमाम चीजों से, जेंडर से थोड़ा ऊपर हैं, हटकर हैं। मनुष्यों में जेंडर पाया जाता है, स्वर्गदूतों में नहीं। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब भी आप प्रार्थना करें और जब भी आप अपनी जिंदगी को जिएं, जब भी आप अकेले में हो, उठ बैठ चल फिर रहे हैं, तो आप समझिए आपके आसपास कोई एक ऐसी दुनिया है जिसने आप पे नजरें रखी हैं। गलत करेंगे तो जिसने गलत नजरें रखी हैं वो एंट्री लेगा, वो अधिकार लेगा। अच्छा करेंगे तो आपकी जिंदगी में परमेश्वर का अधिकार आएगा, और ऐसे ही हम एक बेहतर और योग्य तैयारी कर सकते हैं परमेश्वर के साथ उसकी महिमा में उठाए जाने के लिए। मैं ये विश्वास करता हूं कि प्रभु का आना बहुत नजदीक है, और प्रभु आएगा और अपनी महिमा में हमें लेगा। ये विश्वास करिए, आप अकेले नहीं हैं, इसलिए कभी मत डरिए, कभी मत घबराइए, कभी चिंतित मत होइए, कभी मत सोचिए, डर और खौफ मत मानिए, क्योंकि परमेश्वर जैसी हस्ती और उसके स्वर्गदूत परमेश्वर ने आपको दिया और अपना आत्मा आपको दिया है। इसलिए हमेशा सही रास्ते को अपनाइए। जो कुछ भी गड़बड़ी आपकी जिंदगी में है, विश्वास में कायम रहिए, एक एक करके परमेश्वर उन्हें दूर करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैंने संक्षेप में कोशिश की कि छोटा सा हिस्सा मैं आप लोगों को बता पाऊं।